तो रिसेंटली सोनी पिक्चर्स ने वेनम 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें हमें कार्नेज एज अ मेन विलन दिखने वाला है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो वेनम को विमल पान मसाला की तरह चबा के थूक देगा। बट साथ ही साथ हमें वेनम का भी बैड एज फॉर्म देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही गजब का मोमेंट होने वाला है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ एनिग्मा एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर मूव, जिसमें हम शोडाउन करेंगे वेनम और कार्नेज के बीच। सो लेट्स स्टार्ट। Say, do you? Say, do you? I only love my bed and my mama. अब अगर हम बात करें वेनम की, तो वेनम एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अपने होस्ट के साथ कंबाइन होके कुछ भी खा के डाइजेस्ट कर सकता है। 5 रुपीज वाले डेयरी मिल्क के पीस से लेकर एक इंसान का दिमाग तक, और इससे उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन फिल्टर कर सकता है ताकि वो अपने होस्ट तक ऑक्सीजन सप्लाई कर सके। यहाँ तक कि वो स्पेस में भी ऑक्सीजन फिल्टर कर सकता है और अपने होस्ट को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। इससे वो किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है और फाइट भी कर सकता है। तो अब वेनम की नेक्स्ट एबिलिटी है पावर क्लोनिंग। अगर वो किसी होस्ट से अटैच होता है तो वो उसकी पावर्स को कॉपी कर लेता है और डी अटैच होने के बाद भी उसकी पावर्स को यूज कर सकता है। सेम ये चीज कॉमिक्स में हो चुकी है, जहाँ पे वेनम स्पाइडरमैन की पावर्स को यूज करता है, क्योंकि एक टाइम पे वो भी उसका होस्ट था और वो अपने मास की हेल्प से अलग अलग चीज क्रिएट कर सकता है अटैक और डिफेंस के लिए। यहाँ तक कि वो होस्ट की बॉडी के पार्ट तक रीजनरेट कर सकता है कुछ ही सेकेंड में। साथ ही साथ उसके माइंड को कंट्रोल करना भी मुश्किल है और वो कभी भी अपने होस्ट से उसके ब्रेन में कॉन्टेक्ट कर सकता है, जैसे हमने वेनम मूवी में देखा था। वो अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट से कोई भी वेपन क्रिएट कर सकता है। बट यहाँ वेनम की 3 वीकनेस भी है, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी, फायर और अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो कार्नेज की ओरिजिन की बात करें तो इसका होस्ट है क्लीटस कैसिडी, जो कि एडी का प्रिजन मेट है। तो जब वेनम एडी को प्रिजन से भागने में हेल्प करता है, तब वेनम अपने ऑफस्प्रिंग कार्नेज को वहीं छोड़ देता है। क्योंकि वेनम एक एलियन स्पीसीज है, तो उसको अपने ऑफस्प्रिंग से कोई इमोशनल अटैचमेंट फील नहीं होता। और ट्रेलर में हमने देखा कि क्लीटस कैसिडी के हाथ पे एक कट रहता है, जहाँ से उसका ब्लड लिया जा रहा होता है। तो हो सकता है कि साइंटिस्ट पहले उन दोनों के ब्लड को एक दूसरे से रिएक्ट करें और उसके बाद जो रिजल्ट आए उसके बेसिस पे नेक्स्ट स्टेप लें। तो हो सकता है कि ब्लड के रिएक्शन के टाइम उनसे कोई मिस्टेक हो जाए, जिसके बाद वो ऑफ स्प्रिंग सिम्बियोट क्लीटस की बॉडी में इंटर कर जाए, जिसके बाद वो भी सिम्बियोसिस हासिल कर ले। अब क्योंकि वेनम ने उसको छोड़ दिया था और एडी ने क्लीटस को, तो कार्नेज और क्लीटस मिलकर वेनम और एडी को मारने लग जाएं। तो अब क्योंकि क्लीटस एक साइको किलर है, तो कार्नेज और उसका बॉन्ड बहुत ही खतरनाक होगा और इसकी वजह से कार्नेज और भी ज़्यादा वायलेंस क्रिएट करेगा। अब कॉमिक्स की बात करें तो उसमें ये बताया गया है कि सिम्बियोट्स की न्यू जनरेशन ओल्ड जनरेशन से ज़्यादा पावरफुल रह चुकी है, तो इस सिम्बियोट को हराना वेनम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। वैसे वेनम ने रायट को भी कहाँ हराया था, तो क्या रायट और कार्नेज टक्कर के खिलाड़ी हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बैक टू द टॉपिक। तो उसकी कुछ गजब की पावर ये है कि उसके पास स्पाइडरमैन के स्पाइडी सेंस की तरह एक सेंस है और वो अपने हाथ से वेपन्स को क्रिएट करके थ्रो भी कर सकता है और वो टेंटेकल्स बना के किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकता है। साथ ही वो मशीन के साथ इंटरफेयर भी कर सकता है। तो एक होता है एवोल्यूशन, जैसे हम ह्यूमंस पहले एप्स थे और अब अर्थ की सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज़ हैं, उसके बाद भी हम और आप घर में बैठ के ही सोते रहते हैं। तो वेनम के ऑफस्प्रिंग में इतना ज़्यादा एवोल्यूशन है जिससे कि वो अपने पेरेंट्स से मोर देन 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर साबित हो रहा है। तो अब देख के तो यही लग रहा है कि कार्नेज वेनम को विमल पान मसाला की तरह चबा के थूक देगा। बट यहाँ पे हमें उनके होस्ट के बारे में भी बात करनी चाहिए, क्योंकि सिम्बियोट्स की पावर उनके होस्ट पे डिपेंड करती है। अगर होस्ट स्ट्रांग है तो सिम्बियोट्स भी स्ट्रांग होंगे। अब देखा जाए तो एडी एक समझदार पर्सन है और वो पहले भी एक सिम्बियोट से फाइट कर चुका है। साथ ही वेनम और उसके बीच एक फ्रेंडशिप हो गई है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एडी एक परफेक्ट होस्ट है। बट वहीं क्लीटस और कार्नेज के बीच भी अच्छा कनेक्शन बना है। बट क्लीटस एक क्रिमिनल है और वो भी एक मेंटल क्रिमिनल, जिससे कि वेनम को एक प्लस पॉइंट मिलता है। तो इस फाइट का रिजल्ट 2 तरह से निकलता है। अगर वेनम और कार्नेज के बीच एक सीधी फाइट हो, तो जैसा कि मैंने पहले बोला था कि कार्नेज वेनम को विमल पान मसाला की तरह चबा के थूक देगा और बोलेगा, बोलो जुबां केसरी। और सेकंड कि क्या हो अगर वेनम किसी और की हेल्प लेकर कार्नेज को हराए, जैसे कि स्पाइडरमैन।
क्योंकि इस मूवी में हमें ऑलरेडी स्पाइडरमैन का एक स्पॉइलर मिल चुका है। ट्रेलर के स्टार्टिंग में पुलिस ऑफिसर एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और उस न्यूज़पेपर का नाम था द डेली बगल, जो कि जे जेम्सन चलाता है। और अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या हुआ था। अब ये तो सिर्फ एक थ्योरी है, मूवी में कुछ और भी हो सकता है। तो ये था हमारा ओपिनियन वेनम वर्सेस कार्नेज के बीच के शोडाउन का। अब इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव ये था कि हम एक थ्योरी के अकॉर्डिंग मूवी में दिखने वाले कार्नेज की ओरिजिन गेस कर सकें। अब मूवी में कुछ अलग भी हो सकता है, साथ ही साथ हम थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये भी जान सके कि वेनम और कार्नेज के बीच की फाइट में कौन जीतेगा। अब हमारे अकॉर्डिंग इस फाइट का विनर है कार्नेज, बट इन दी एंड मूवी में हमें वेनम ही एज अ विनर दिखेगा, क्योंकि एक सुपर हीरो मूवी में एंटी हीरो की मूवी में मेन कैरेक्टर का हार जाना ठीक नहीं। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके ओपिनियन से शोडाउन का विनर कौन होगा। और अगर आप घोस्ट राइडर वर्सेस वेनम के बीच की फाइट देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी घोस्ट राइडर वर्सेस वेनम वाली वीडियो रिकमेंड करूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mama. She say, do you